प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से जो क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा जो जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले बच्चों, ठीक है ना। आप इन सारे क्वेश्चन को याद करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, आपका जो एग्जाम हो रहा है आज के दिन हो रहा है, यानी कि 23 जून के दिन होने जा रहा है, ठीक है ना। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से और भी जो आपको एग्जाम होगा उन सारी का तैयारी हम अच्छे से करवा देंगे। हम जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल बना लीजिएगा। और पूरा वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में यहाँ से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि सारा का सारा जो क्वेश्चन हम अभी करवाने वाले पूरा का पूरा गैस किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और साथ में आपको बता देंगे हम आगे गूगल के माध्यम से आप कैसे जो है इसका पीडीएफ पूरा का पूरा डाउनलोड कर पाइएगा। तो आइए पहले आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले जो आपको इस बार का जो पैटर्न है, टर्न आपका जो चल रहा है त्रैमासिक परीक्षा, इसके लिए सबसे पहले जो लघु उत्तर यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो मिलेगा ना, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला होगा, यानी टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर की ओर भी बढ़ेंगे फटाफट से। तो आप देखेंगे जैसे कि ये सारा क्वेश्चन हम गैस किए, जैसे कि परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करेगा है। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तीसरा है कि गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसका उपयोग लिखें। चौथा है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन। इसी तरीके से लॉन्ग में बढ़िएगा तो लॉन्ग में आपको जो है टोटल 31 से लेकर के 28 तक क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते हैं। टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया सारा चीज। अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो पहला का आंसर लिखिएगा। परावैद्युत शक्ति अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे सामग्री सहन कर सकती है। अपेक्षिक परावैद्युतांक जो है किसी सामग्री की ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता किन दो बातों पे निर्भर करती है। तो लिखिएगा संधारित्र की धारिता 2 मुख्य बातों पर निर्भर करती है। आप लिखिएगा संधारित्र की प्लेट के क्षेत्रफल पर पहला, दूसरा लिखिएगा प्लेटों के बीच की दूरी पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो लिखिएगा यहाँ पे लिखना आप लोगों की गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक बंद सतह है जिसका उपयोग जो है गॉस के नियम को लागू करने के लिए किया जाता है। आगे यहाँ पे आप देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। तो लिखिएगा किसी वस्तु पर आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम आवेश, यानी कि जो कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यहाँ पे आप लोग देखेंगे बच्चों, जो कि एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन आवेश का होता है। अब जो ये जो है ना पूर्णांक गुणज होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। 5 नंबर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का रेखांकित चित्र बनाए। तो डायग्राम तो हम नहीं बनाए हैं, हम इसका डायग्राम तो बनाना भूल गए, लेकिन हम इसका उत्तर आपको दे पाएंगे। तो चलिए ये आपका आंसर होगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव में 2 विपरीत आवेश होता है। आप बनाना चाहोगे तो इस प्रकार से बना सकते हो, जैसे कि इस प्रकार से लोगे और इस प्रकार से आप चारों तरफ से ले लोगे। तो इसको बस टिक का निशान बना देना है, ठीक है। तो ये जो बना दिए हैं यही आपका क्या है, इस प्रकार से जो बनाए हो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये आपका प्लस यानी कि धनात्मक में हो जाएगा। वही एक आता है नीचे की ओर, जैसे कि ये है, और क्या होगा इधर से जो है ना, इधर से इधर मतलब सेम टू सेम वही डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही डायग्राम बनेगा, लेकिन वो इधर की ओर आ रहा है, ठीक है।
इस तरीके से आ रहा है तो इसको ऋणात्मक कहेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक वस्तु से शुरू होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का रेखा चित्र बनाने के लिए आप धनात्मक आवेश से शुरू होने वाली और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होने वाली वक्र रेखाएं खींचेंगे। रेखाएं धनात्मक आवेश से दूरी और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हुई दिखाई देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप जरूर देखिए यहाँ पे, वैद्युत विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। विभव की प्रवणता का सूत्र लिखना है, तो सूत्र लिखना हम भूल गए, आप फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर को, तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक अवशिष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकाले। तो लिखिएगा एक अवशिष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक जो होता है ना, ये जो लिखा गया है 1/2 पर लिखा जो गया है, आप पावर में लिखेंगे कूलाम्ब और फिर आपका इस प्रकार से v पर भी स्क्वायर। तो इस प्रकार से होता है, जहाँ c जो है c चालक की धारिता, v चालक के सिरों पर विभवांतर होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31-42 जो ना म्यूसी कूलाम्ब आवेश है, आवेश की पृष्ठ घनत्व की गणना करें। तो लिखिएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 म्यूसी कूलाम्ब आवेश है, आवेश का पृष्ठ घनत्व 1000 म्यूसी कूलाम्ब मीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। भाई आगे हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु के परमाणुओं से बंधे नहीं होते और धातु के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। ये क्वेश्चन है कि 5.0 गुना 10 कूलाम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की से जो ना सीमा लिखा गया होगा, सीमा या तीव्रता, ठीक है, लगभग 450 न्यूटन कूलाम्ब होगी। तो लिखिएगा 5.0 गुना 10 पर पावर -8 कूलाम्ब बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन कूलाम्ब होगी। तो हमने लगभग इसमें जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स बोला था, 10 क्वेश्चन हमने देखा है, तो 20 नंबर के लिए आपके एग्जाम में अगर ये आएगा ना, तो बिल्कुल आप लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ये आने का बिल्कुल चांस है। चलो हम और भी अभी क्वेश्चन करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसमें 21 से 28 तक क्वेश्चन लगभग आपको दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन इसमें आपको बनाना रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल आपको 20 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ये जो अब एग्जाम आपका हो रहा है 80 नंबर के लिए एग्जाम होगा और 20 मार्क्स के लिए आपका प्रैक्टिकल इसमें होगा, इस बार का जो टर्मिनल है इस हिसाब से, ठीक है। चलो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले गूगल में चलते हैं और बता देते हैं कि आप कैसे इसका पूरा PDF डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarai-help.com सर्च कर लीजिएगा। फिर ऊपर जब कीजिएगा तो फर्स्ट में यहाँ पर इस तरीके से begusarai-help.com आपको लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जल्दी से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने क्लास 11 12 दिखेगा। फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वेश्चन पेपर 2025 दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर सारा जानकारी आपको दिख जाएगा। नीचे बढ़ना है, क्लास 12 साइंस के लिए ऑल सब्जेक्ट का यहाँ से आप आंसर की देख सकते हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसके अलावा आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आप जो है इंग्लिश, हिंदी, एग्रीकल्चर सारा दिख जाएगा। फिलहाल आप यहाँ से जो है फिजिक्स है, इसके सामने क्लिक हेयर लिखा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ सारी जानकारी आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं किए तो टॉपर नोट्स मिल रहा है, जल्दी से 12th साइंस के लिए आप ले लीजिए। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और गैस के क्वेश्चन मिल रहा है बच्चों, इसको आप ले लोगे तो इसको पढ़ के आप 450 से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो।
यानी क्लास 12 साइंस का लेते हो तो ऑल सब्जेक्ट का मात्र 299 में मिल जाएगा। इसका प्राइस 299 है। आपको जल्दी से लेना है तो ये क्या करो, ये नंबर है, इस पर आप फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके, इसी नंबर से व्हाट्सअप चलता है, उस पर आप क्या करेंगे, अपना नेम और जिला का नेम साथ में क्लास 12 और आर्ट्स साइंस आपको लिख करके भेज देना है। हम आपको नोट दे देंगे और प्राइवेट ग्रुप में ऐड भी कर देंगे और 2026 तक आपको इसमें सारा चीज जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखो फिलहाल आप यहाँ आओगे तो आंसर की यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने पीडीएफ बताया, ऑब्जेक्टिव का मैंने पीछे जो कराया था उसका यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे और सब्जेक्टिव का यहाँ पर हम पीडीएफ डाल देंगे, तो यहाँ से आके आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे 22वां नंबर सबसे पहले क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्वितीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आंसर में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की ताकत को मापती है और इसे उस बिंदु पर रखे गए इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है द्विध्रुव आघूर्ण बिंदु की स्थिति और द्विध्रुव से दूरी पर निर्भर करता है। वहीं आगे हम लोग यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है संधारित्र के सरणि क्रम और समानांतर क्रम में संयोजनों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो देखिए संधारित्र क्या है, तो संधारित्र को दो मुख्य तरीकों से जोड़ा जा सकता है, पहला सरणि क्रम और दूसरा समांतर क्रम में। सरणि क्रम में समान जो है ना संधारित्र के बाद संधारित्र एक के बाद एक से जुड़े होते हैं, जबकि समानांतर क्रम में संधारित्र एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन हमारा 26 नंबर आ जाएगा, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा याद कर लेने का कि स्थिर वैद्युतिकिया में कूलाम के नियम को बताएं तथा समझाएं। देखिए स्थिर वैद्युतिकिया में कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का वर्णन करता है। यह नियतम जो है ना, यह नियतम बताता है कि बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 27 नंबर है कि वांडी ग्राफी जनरेटर की संरचना एवं कार्यविधि को समझाए, इसके उपयोग लिखे। तो देखिए वांडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो स्थैतिक वैद्युत का उपयोग करके बहुत उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। यह एक घूर्णन वोल्ट का उपयोग करके एक खोखले धातु के गोले पर आवेश को इकट्ठा करके काम करता है, जिससे यह बहुत अधिक वैद्युत क्षमता तक पहुंच जाता है। तो बच्चों हम लोग लगभग जो है शॉर्ट में भी 4 क्वेश्चन को देखें। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप बना लीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर के लिए टोटल 80 मार्क्स के लिए आपका होगा। ऑब्जेक्टिव में भी 40 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ना आप सभी को जो है जय हिंद एंड साथ में जो है बाय।